नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया समान अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 115 एवं 116 देख रहे हैं। पूरे प्रैक्टिस सेट को अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाके एक बार भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाली उदयन किस वंश का शासक था। उदयन किस वंश का शासक था और इसका आंसर हो जाएगा सी, हर्यक वंश का। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था और इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपाल ने करवाया था। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया और इसका आंसर हो जाएगा सी, कैप्टन डनबर को। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। 11 अगस्त 1942 को। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डब्ल्यू जी आर्चर ने। साइमन कमीशन का पटना आगमन हुआ था। साइमन कमीशन का पटना आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1928 को। 12 दिसंबर 1928 को। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करें और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे ज्यादा हिंदू है, उसके बाद मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर बौद्ध है। आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है और इसका आंसर हो जाएगा वो है ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है और इसका आंसर हो जाएगा केवल राज्यसभा में। केवल राज्यसभा में। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। निम्न में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है। किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्राक्कलन समिति। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा महिलाओं के लिए स्थानों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 डी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है और इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 माह तक। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत आती है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय और इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रारंभिक अधिकारिता के पास। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया है। आंसर हो जाएगा डी, यूएसए। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है और इसका आंसर हो जाएगा ए, कैमूर में। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। आइए, एक तरफ प्रदूषक है, दूसरे तरफ जो है प्रभावित अंग है। तो देखते हैं एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस जो है वो क्या है, तो वो है फेफड़े को प्रभावित करता है। सीसा जो है वो उदर को। पारा जो है वो रक्त धाराएं को। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मस्तिष्क को। आंसर हो जाएगा सी। डायलिसिस किससे संबंधित है। डायलिसिस किससे संबंधित है। आंसर होगा बी, ब्रिक से। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉर्निया। प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है और इसका आंसर हो जाएगा ए, लाल एवं बैगनी। बायोगैस में मुख्यतः होती है। आंसर हो जाएगा डी, CO2 प्लस CH4 होता है। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। कौन जो है वो सही नहीं है। तो आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। बाकी तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु का वेग प्रभावित नहीं होता। ये तीनों सही है। निम्नलिखित में कौन आनुवंशिक रोग नहीं है। आनुवंशिक रोग जो है वो नहीं है, तो वो है ल्यूकेमिया, आनुवंशिक नहीं है। जबकि वर्णांता, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, ये सब जो है क्या है, आनुवंशिक है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्रतिजन का, तो इसका हो जाएगा प्रतिपिंड के निर्माण की उद्दीपन करता है। निम्नलिखित में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्कोनियम। मेडल का आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था। मेडल का आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लैंगिक जनन पर। प्रकाश संश्लेषण होता है और इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोप्लास्ट में। अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी। अलीनगर की संधि और इसका आंसर हो जाएगा बी,
सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के साथ, सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के साथ। किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, और इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड ब्लेजली ने। एम एन रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। एम एन रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अक्टूबर 1920 में। वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी थी? वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी थी? और इसका आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण ने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, इसके महासचिव चुने गए थे, और इसका आंसर हो जाएगा बी, एन.जी. रंगा। तत्बोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तत्बोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा 32 के बी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? मंगल पांडे, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। सर्वप्रथम किसने रैयतबाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया? रैयतबाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर रीड। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? और इसका सही आंसर होगा वो है टी, एन.जी. रंगा ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी के युद्ध के लिए भेजा था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, जयसिंह। इतिहास में सैंड्रो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी? सैंड्रो कोट्स की पहचान, सही जवाब हो जाएगा सी, विलियम जोन्स ने। मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध, आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त द्वितीय से। अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया? अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया? और इसका जवाब हो जाएगा बी, बिंबिसार ने। निम्नलिखित स्थानीय पवनों को मिलान कीजिए। एक तरफ पवन है, एक तरफ जो है वो क्षेत्र है। तो फोन की अगर हम बात करते हैं तो वो है आल्पस पर्वत, सिमू के अरब रेगिस्तान, चिनुक के जो अगर बात करते हैं क्या हो जाएगा 41 के होगा, फोन के होगा आल्पस पर्वत, और सिमू का जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरब रेगिस्तान, और चिनुक को जो हो जाएगा यूएस से, अजोंडा के जो हो जाएगा एंडीज पर्वत। आंसर हो जाएगा 41 के बी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, झारखंड में। इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से जल प्राप्त होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, सतलज और ब्यास। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट। लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध लॉरेंस क्षेत्र किस क्षेत्र देश में स्थित है? लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध लॉरेंस क्षेत्र किस देश में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है, सही जवाब हो जाएगा ए, अपस्फीति से। निम्नलिखित में कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? कौन सा कर्व जो है कर दर और कर राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा ए, लॉफर कर्व। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 116 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? नागोया प्रोटोकॉल, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 से। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल। कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल। वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों का उनकी प्रतिशतता के अनुसार अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम है तो ए आर ग्रेटर देन CO2 ग्रेटर देन Na ग्रेटर देन Ha। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्गन ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन नियॉन ग्रेटर देन हीलियम। ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा कौन सा? तो इसका हो जाएगा सी, विंध्यन शैल समूह की चट्टानें। विंध्यन शैल समूह की जो है वो हो जाएगा चट्टानें। पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित के कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो हो जाएगा कोरियोलिसिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है। ये सी जो है वो असत्य है। बाकी सभी जो है कथन वो सत्य है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 का सी, इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर स्थित है? तो वो स्थित है इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुदई की ऊंचाई कितनी है? अन्नामुदई के जो है वो ऊंचाई कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2696 मीटर। 2696 मीटर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 2013 में। कब लागू हुआ? 2013 में। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक कार्य विभाग के। क्या है? आर्थिक कार्य विभाग का। समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा बी, मुद्रा प्रसार में कमी आती है। मुद्रा प्रसार में कमी आती है। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट। बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षारीय। निम्नलिखित में समूह 14 के तत्वों का कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा सी, ये +2 और +4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयतन पे। जब प्रकाश की किरण किसी कोलॉइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान जो है वो समान रहता है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया में होता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। निम्नलिखित में कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसकी क्षमता होती है। आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडवाहिनी में। कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा किस कारण से होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। निम्न में से कौन सा जीव एक कोषीय नहीं है? एक कोषीय जीव नहीं है तो हो जाएगा डी, कवक। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा ए, इलियम में होता है। कौन सा जल जनित रोग नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, चेचक। लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा लगातार 7 वर्ष, बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 170। राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 238। यदि कोई विधेयक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सीट समाप्त हो जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 दिन। कितने दिन की अवधि? तो यह है 14 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी, महान्यायवादी भी, डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक खाली स्थान प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा डी, अर्ध न्यायिक। निम्न में से वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और ना ही संसद में बैठता है लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है? वो है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? आइए देखते हैं कौन सा कथन है।
तो केंद्र में अखिल भारतीय संघ का वन था, सही है। प्रांतीय स्वशासन का वन था, प्रांतीय स्वशासन का वन था, सही है। भारत की स्वतंत्रता का वन था, गलत है। आंसर हो जाएगा 35 के सी। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया कब? तो ये समाप्त हो गया था 1813 ईस्वी में, बी। किसने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे? और इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य था? आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव थे? आंसर हो जाएगा ए, मोतीलाल नेहरू। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद को। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन था। लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? लीडर, आंसर हो जाएगा सी, मदन मोहन मालवीय ने। संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर बारो। हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आंसर हो जाएगा ए, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। राग गोविंद की रचना किसने की थी? राग गोविंद की रचना किसने की? और इसका आंसर हो जाएगा बी, मीराबाई ने। किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था? शाहरुख नामक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर ने। विभिन्न युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। और इसका जो हो जाएगा, सबसे पहले जो होगा खानवा का युद्ध हुआ था, दूसरा में जो है घाघरा का युद्ध हुआ था, तीसरा की अगर बात करें तो चौसा का युद्ध हुआ, अब पांचवा जो है वो, अच्छा चौथा जो है वो सामगढ़ का, तीसरा चौसा का युद्ध, और चौथा जो है वो सामगढ़ का युद्ध। आंसर जो हो जाएगा 47 के ए। ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया? आंसर हो जाएगा बी, सोना के लिए। निम्नलिखित में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हॉकिंस को। किसे दिए थे? तो हॉकिंस के। डनहिल कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? डनहिल कप, आंसर हो जाएगा सी, गोल्फ से संबंधित है। यह है एडुटेरिया के बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।